हेलो एवरीवन, मी नंदा हबीर होमोजनरी। हमारे पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि विष्णुप्रिया मणिपुरी जो रासलीला होता है उसमें क्या क्या नियम जो है वो पालन किए जाते हैं। पिछले वीडियो में कुछ चीज़ें जो है वो मैंने मिस कर दिया था बताना, तो इसलिए छोटा सा वीडियो है। इस वीडियो में मैंने कुछ पॉइंट्स को डिटेल्स में बताया है। मेरे पिछले वीडियो में हमारे विष्णुप्रिया मणिपुरी जो रासलीला होता है उसमें क्या क्या नियम पालन किए जाते हैं उसका A to Z सारा इन्फॉर्मेशन दिया गया है। तो शुरू करते हैं नामसा से। पिछली वीडियो में मैंने बताया था नामसा जो होता है मिट्टी का चंदन होता है और नाक में हमारा जो है नामसा लगाया जाता है जो कि सिंबल होता है तुलसी के पत्ते का, और उसके ऊपर माथे पे जो तिलक लगता है वो हमारे लैंग्वेज में उसको सिरिबैंग बोलते हैं, जिसे वैष्णव तिलक भी कहा जाता है। हमारे सारे कल्चरल प्रोग्राम में नामसा पहनना कंपलसरी होता है। विष्णुप्रिया मणिपुरी रासलीला में राधा कृष्ण के अलावा बाकी जितने भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं उन सब का अलग अलग एक रोल होता है और उन रोल को पौधोबी के नाम से जाना जाता है। और इनमें सबसे बड़ा पौधोबी जो होता है वृंदा देवी का होता है। वृंदा मतलब तुलसी माता, और बाकी पौधोबी हो गए चंदन, मालिनी, चामोर etc। कहते हैं कि वृंदावन का नाम जो है ये वृंदा देवी के नाम से ही पड़ा है। नेक्स्ट टॉपिक है रागव एंड बार्तन। जिस दिन विष्णुप्रिया मणिपुरी रासलीला का फर्स्ट डे होता है प्रैक्टिस के लिए, उस दिन ये बार्तन दिया जाता है राजदारी को। उस दिन सारे पार्टिसिपेंट्स, गार्जियंस और राजदारी सारे जो वृंदा जो है उसके घर में एकजुट होते हैं, मिलते हैं और छोटा सा पूजा करके ये राग जो है स्टार्ट करते हैं और फिर ये ऑफलाइन प्रैक्टिस होता है। तो ये पिछले साल का वीडियोस हैं, ये ऑफलाइन जब हमने प्रैक्टिस किया था उस वक्त का। तो इस साल जैसे कि हमने ऑनलाइन प्रैक्टिस किया था तो फिर भी वृंदा के घर में छोटा सा हमने पूजा कर लिया खुद ही घर पे ही, और जो ऑनलाइन जो प्रैक्टिस है वो होता गया। विष्णुप्रिया मणिपुरी रासलीला जो है ये पूरी रात भर होता है जिस दिन इवेंट होता है, इसलिए कम से कम 3 से 4 हफ्ता जो है ये प्रैक्टिस करना कंपलसरी होता है, चाहे ऑफलाइन प्रैक्टिस हो या ऑनलाइन प्रैक्टिस हो। और मुझे लगता है कि 2025 में हमने विष्णुप्रिया मणिपुरी कम्युनिटी में फर्स्ट टाइम ऑनलाइन प्रैक्टिस करके ये जो रास है ये कंप्लीट किया है। जब राजदारी दिल्ली में आ गए इवेंट से पहले तब हमने उनको बार्तन दिया था। 2025 के सारे पार्टिसिपेंट्स ने करीबन 3 से 4 हफ्ते ऑनलाइन प्रैक्टिस किया था और सिर्फ 2 दिन इन्होंने ऑफलाइन प्रैक्टिस किया था। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बोर्ती। तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था आपको कि बोर्ती को बम्बो से बनाया जाता है। बम्बो को पतला पतला कट करके उसमें कॉटन रैप करके फिर सरसों का तेल लगाया जाता है, फिर इसे जलाया जाता है। ये एक ट्रेडिशनल दिया की तरह हमारे कम्युनिटी में माना जाता है और इसका एक लेंथ होता है नॉर्मल। और विष्णुप्रिया मणिपुरी रासलीला में जो वृंदा होती है उसके थाली में भी कुछ बोर्ती जलाए जाते हैं। इनका लेंथ नॉर्मल बोर्ती से थोड़ा लंबा होता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है तांखा। तो तांखा के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ये बनाना लीफ से बनाया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो अलग अलग शेप के हैं बनाना लीफ जो कटिंग किया गया है, लंबे लंबे भी है, गोल गोल भी है, और पान के पत्ते जो हैं इनका भी कटिंग किया गया है और सबका एक अलग अलग शेप भी है। इन सब के अलावा सुपारी जो है उसकी भी कटिंग होती है और उसके बाद इसे इस तरह से सजाया जाता है, इसे कहते हैं तांखा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लेई चंदन की थाली। इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, कुछ चीज़ें इसमें मैंने मिस कर दी थी। तो लेई चंदन का जो थाली होता है उसमें जो आईना चाहिए होता है जो कि छोटा होना चाहिए, और बोर्ती, अगरबत्ती, फूल, नामसा, ये सारी चीज़ें लेई चंदन की थाली में होना ज़रूरी होता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पॉल्ले। पॉल्ले जो है ये 2 तरह से आता है, एक मुकुट और एक है जापा। दोनों तरह के कॉस्ट्यूम में कमर से नीचे पैर तक का जो कॉस्ट्यूम होता है, डिज़ाइन होता है, सेम ही होता है, लेकिन कमर से ऊपर सर तक का जो कॉस्ट्यूम होता है वो डिफरेंट होता है। आप ये वीडियो देख सकते हो, पिछले साल का हमारा वीडियो है जिसमें बच्चों ने जापा पहना है, चुनरी होता है, और पिछले ज़माने में जो आप वीडियो वगैरह देखा होगा आपने, रानी वगैरह का जो सर पे डिज़ाइन होता है उस तरह से है ये। और जबकि मुकुट जो होता है ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है।
जिसमें जूड़ा जो है जूड़ा बांधते हैं ऊपर, और सर के ऊपर से सामने तक पूरा चुनरी होता है, जो कि ऑथेंटिक कॉस्ट्यूम होता है विष्णुप्रिया मणिपुरी रासलीला के लिए या फिर मेइतेई मणिपुरी रासलीला के लिए भी। हमारा लास्ट टॉपिक है कुनार वैष्णव। जिस जगह पे सारे बच्चे परफॉर्म करते हैं उस जगह को मंडली बोलते हैं, जहाँ पे चारों कॉर्नर में 4 पिलर्स होते हैं और यहाँ पे 4 स्पिरिचुअल लोगों को, बुजुर्गों को या फिर कम उम्र के हो तो भी चलेगा, लेकिन वो स्पिरिचुअल होने चाहिए, समझदार होने चाहिए। उन 4 लोगों को इन चारों जो पिलर्स हैं इनके यहाँ पे बिठाया जाता है। तो इसका मतलब ये होता है कि इस रास में किसी भी तरह का दोष हो गया, किसी भी तरह का मुसीबत हो गया, वो ये चारों जो वैष्णव होते हैं वो अपने ऊपर ले लेते हैं। रास खत्म होने के बाद सारे पार्टिसिपेंट्स को सुबह को खीर खिलाया जाता है और उसके बाद रासदारी टीम, जो लोकगीत गायिका होती हैं, सूत्रधारी और जो मृदंग प्लेयर होते हैं, ब्राह्मण होते हैं, और सारे पार्टिसिपेंट्स को दक्षिणा दिया जाता है, पैसे कपड़े जो अपने हिसाब से वृंदा की तरफ से दे सकते हैं, वो सब देने के बाद सबको विदाई दिया जाता है और सारे पार्टिसिपेंट्स घर में अपने अपने घर में जाने के बाद नहाते हैं, फिर वो आराम करते हैं। तो आई होप मैंने अभी तक सारी बातें यहाँ पे क्लियर कर दी हैं। अगर मुझसे कोई टॉपिक मिस हो गया हो तो प्लीज़ आप कमेंट कर दीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका धन्यवाद।